खुद को ईश्वर की अलौकिक रचना समझने वाली कंगना रनावत को तो आप जानते ही होंगे। बिना टांगे वाले घोड़े पर हुमक हुमक कर तलवार भांजने वाली 12वीं फेल कंगना और उसकी बहन रंगोली चंडेल तो चोर निकली। अपने आप को वीर शतरानी, काली चंदी और दुर्गा माई जैसे विभूषणों से विभूषित करने वाली कंगना पर चोरी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद प्लास्टिक के घोड़े वाली नकली झांसी की रानी और खुद को रानी लक्ष्मीबाई समझने वाली फुदकन देवी कंगना रनावत की हवा निकली हुई है। भाजपा की अनऑफिशियल कार्यकर्ता कंगना की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कभी नफरत फैलाने तो कभी दूसरों की छवि धूमिल करने और कभी राजद्रोह जैसे मुकदमों का सामना करने वाली कंगना पर अब चोरी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज हुआ है। गट्टे की तलवार भांजने वाली नकली लक्ष्मीबाई बार बार चल रहे कानून के हंटर से सटक सीताराम हो गई हैं। कहानी कुछ ये है कि बात बात पर फुदक फुदक कर ट्वीट करने वाली कंगना मुकदमों में डॉक्टरेट हो चुकी हैं। कंगना पर बाती बाती के मुकदमे हो रहे हैं और उन पर यह मुकदमा कोई देश की आजादी की लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि कभी किसानों को आतंकवादी कहने तो कभी जेएनयू और जामिया के पीएचडी होल्डर्स को अनपढ़ गवार कहने और कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए हुए हैं। अब नया मुकदमा मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत के आदेश के बाद दर्ज किया गया है और ये मुकदमा दूसरों की किताब की स्क्रिप्ट चुराने के इल्जाम में दर्ज हुआ है। नकली लक्ष्मीबाई कंगना और उनकी असली बहन रंगोली चंडेल समेत कंगना के असली भाई पर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप सिद्ध हुए हैं। पुलिस के अनुसार मुंबई के बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत आपराधिक विश्वासघात यानी जालसाजी करने और दंड संहिता 120 कॉपीराइट कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेखक आशीष कौल ने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत में कहा था कि शिमला वाली नकली लक्ष्मीबाई ने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। आशीष कौल ने अदालत से कहा था कि हुजूर, कंगना ने तो हद ही कर दी। कंगना उनकी किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर पर अपना अधिकार और दावा ठोक रही हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि 12वीं फेल कंगना ने ऐलान किया था कि वो जल्दी अपनी दूसरी फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स में नजर आने वाली है और ये फिल्म एक किताब की कहानी पर आधारित है। लेकिन मणिकर्णिका रिटर्न्स जिस किताब की कहानी पर आधारित है, उसी किताब के लेखक आशीष कौल ने बिना टांग वाले घोड़े पर गट्टे की तलवार भांजने वाली नकली झांसी की रानी पर अपनी स्क्रिप्ट चुराने का आरोप लगाया है। दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर एक किताब है जिसके लेखक खुद आशीष कौल हैं। आशीष कौल ने कंगना रनावत और फिल्म के मेकर्स पर अपनी लिखी हुई किताब की स्क्रिप्ट चुराने का आरोप लगाया था और इन सभी को एक कानूनी नोटिस भी भेजा था। अब इसे ऐसे समझिए कि एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, यानी एक तो दूसरे लेखक की किताब से चुराई हुई स्क्रिप्ट और उस पर से चोरी की हुई स्क्रिप्ट पर अपना दावा। आशीष कौल की शिकायत के बाद मुंबई के बांद्रा की एक अदालत में कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के बाद जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कंगना के कश्मीर की वीरांगना रानी बनने की ख्वाहिश पर पूरी तरह से पानी फिर गया है, क्योंकि कंगना और मणिकर्णिका रिटर्न्स के मेकर्स के खिलाफ दायर मुकदमे के बाद यह माना जा रहा है कि फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स किसी ठंडे बस्ते में चली जाएगी, क्योंकि इस फिल्म की कहानी चोरी की गई है जिसे लेकर दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक आशीष कौल ने कंगना, उसकी बहन रंगोली चंदेल और उनके भाई समेत कमल कुमार जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको एक और जानकारी देते चलें कि हिमाचल वाली फर्जी लक्ष्मीबाई पर पहले से 3 मुकदमे दर्ज हैं। उनमें से एक सोशल मीडिया पर ऊट पटांग कमेंट करके हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने के मामले में, दूसरा मशहूर गीतकार जावेद अख्तर द्वारा आपराधिक मानहानि के मामले में। एक ट्वीट में नकली झांसी की रानी कंगना रनावत ने दावा किया था कि जावेद अख्तर ने ऋतिक रोशन से माफी मांगने के लिए उन्हें धमकाया था। इस झूठे इल्जाम पर जावेद अख्तर साहब ने कंगना पर मुकदमा ठोक दिया था और इसी मुकदमे में शतरानी के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। नकली रानी लक्ष्मीबाई पर तीसरा मुकदमा राजद्रोह का दर्ज है।
इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक द वीपीएन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।